हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है मेकअप के बारे में। जी हाँ, वही मेकअप जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियां चमक जाती हैं, उनके चेहरे पे रौनक रहती है। वही मेकअप दूसरी तरफ कई सारे बच्चों की मौत का कारण बन रहा है और साथ ही साथ उनका बचपन भी उनसे छीन रहा है। तो क्या है ये माजरा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा माइका नाम के एक पदार्थ के बारे में। यह पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो चीजों में चमक लाने का काम करता है। इसका यूज कार, पेंट, लिपस्टिक और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत ही भरपूर मात्रा में किया जाता है। पर यह माइका आता कहाँ से है? वैसे हमारे देश में माइका की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में बिहार और झारखंड में बहुत सारा माइका पाया जाता है, लेकिन 1980 में भारत सरकार ने माइका के खनन पर रोक लगा दी थी और इसे अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन जैसा कि भारत में अक्सर होता है, आज भी अवैध तरीके से इसकी खनन का काम पूरी रफ्तार में जारी है। पर अब ये और खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब इसमें बच्चों का प्रयोग किया जाता है। आपको आसानी से 5 से 15 साल तक के बच्चे दिख जाएंगे ऐसी खानों में काम करते हुए, जो बहुत ही बिल जैसे गड्ढों में अंदर अंदर जा करके वहां से माइका खुद कर लाते हैं और फिर हाथों से उसकी चुनाई करके बेच देते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को। और इसके लिए उनको कितना मिलता है? अपनी जान को खतरे में डालकर उन गड्ढों में जाने के लिए उनको कितना मिलता है? उनको मिलते हैं सिर्फ 20 से 30 रुपए। और जिस दिन 30 रुपए मिल जाते हैं, उनकी जिंदगी का वो लकी दिन मानते हैं वो लोग। फिर यह माइका यहाँ से चाइना भेजा जाता है और चाइना की फैक्ट्रीज में इसको प्रोसेसिंग करके वापस से हमारे ही देश को बेच दिया जाता है। देख रहे हैं आप, कितना बड़ा गोलमाल चल रहा है हमारे देश से और चाइना के बीच में। और हम लोग एक तरफ जहाँ कहते हैं कि चाइना को बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ यही इलीगल माइनर्स हमारे देश की संपदा को चाइना को बेचने से भी नहीं कतराते हैं। पर मुझे लगता है कि इसमें कई सारे अधिकारियों का भी शामिल होना लाजमी होगा। बिना उनकी जानकारी के इतना बड़े पैमाने पर खनन कार्य होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर वो आज हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिपस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधनों के लिए माइका का यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन ये माइका जब चाइना से आ रहा है तो इसकी कीमत हमें दुगनी देनी पड़ती है। हालांकि हमारे यहाँ से ही भेजा गया होता है, लेकिन जब ये उधर से आता है तो इसकी कीमत ड्यूटी टैक्स वगैरह बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं दोस्तों, आप इनकी तरफ देखेंगे तो इनके चेहरे पे कभी भी मुस्कान नहीं दिखेगी। हालांकि इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये खेलने का मौका ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी जब इनमें से एक से पूछा गया कि बताइए, आपको डर नहीं लगता ऐसी खदानों में जाने पर जहां अक्सर बच्चे दबकर मर जाते हैं या उनको चोटें लग जाती हैं, क्योंकि इन खदानों में कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ये बिल्कुल पूरी तरह एक बिल की तरह होती हैं और कभी भी ढह सकती हैं और बच्चों को बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। कई बच्चों ने इसमें जान भी गंवाई है। तो उस बच्ची ने बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से कहा, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि जिस इलाके से ये लोग आते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अशिक्षा है और बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। और ऊपर से परेशानी की बात यह है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और ये काम कम। इस वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इसलिए लोग 20-20 रुपए दैनिक मजदूरी पर भी काम करने को अपने बच्चों को भेज देते हैं। हालांकि उन कई लोगों के बच्चे इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये हालात हो रहे हैं हमारे देश में। और ये सब किस लिए? सिर्फ कुछ चेहरों को चमकने के मौके देने के लिए। हालांकि इस माइका का एक सब्स्टिट्यूट भी है जो कि आर्टिफिशियल माइका के तौर पे सामने आया है, लेकिन परेशानी ये है कि अगर इन लोगों से ये माइका की खनन नहीं करवाया जाएगा तो इनके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचेगा और ये पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को नए रोजगार का मौका देना भी ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनके पास से पुराने मौक़ों को हटाना, यानी उनको माइका की खनन से दूर करना। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप जो भी इस बारे में सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।